वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे चाइना में जो ऑपरेशन क्लीन प्लेट शुरू हुआ है उसके बारे में। तो अभी आप जानते होंगे कि हमारी और चाइना की तनातनी बॉर्डर पर लद्दाख में चल रही है और साथ में चाइना जो है साइमल्टेनियसली कई और पड़ोसियों के साथ भी भिड़ने में लगा हुआ है। तो वियतनाम पर भी जो है चाइना का ऐसा ही चल रहा है। चाइना के लोगों ने जो है वियतनाम की एक बोट डुबो दी थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका पंगा चल रहा है। अभी जो है चेक रिपब्लिक को भी चाइना ने धमकी दी है वियतनाम के ऊपर। नॉर्वे को धमकी दी है कि भैया हांगकांग वालों को सपोर्ट करना बंद करो। तो ऐसे कई सारे देशों के साथ जो है इस समय चाइना एक साथ उलझ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कुछ कारण होगा और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सिंपल सी चाणक्य नीति है। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में जो किताब है उनकी उसमें लिखा था कि अगर आपके घर में लड़ाई चल रही हो तो बाहर पड़ोसी से लड़ लो। तो जब आप पड़ोसी से लड़ते हैं तो क्या होता है कि घर घर के जो झगड़े हैं कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ जो है किया जाता है और यही बात जो है, जो एक और किताब है आर्ट ऑफ वार जो कि चाइना के एक मिलिट्री जनरल सुन त्सू ने लिखी थी, उसमें भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी जिसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा फॉलो करती है कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हो तो जाके आप पड़ोसी से लड़ लो, तो आपके लिए जो है इंटरनली चीज़ें मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही जो है यहाँ चल रहा है। 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चाइना से और उस समय भी जो है चाइना में जो है एक बहुत भयंकर जो है सूखा अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें जो है 1 करोड़ से ऊपर जो है लोग मारे गए थे। तो ये जो अकाल आया था वो माओ की गलत नीतियों के कारण आया था। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड उनका चल रहा था उसमें पूरी तरह से वो फेल हुए थे। उसके बाद जो है बहुत बुरा अकाल आया था, करोड़ों लोगों की जान गई थी और वहाँ पे भी बड़ा असंतोष जब जनरेट हो रहा था तो चाइना ने जाके हमसे लड़ाई कर ली। तो ऐसी चीज़ें आए दिन देखने को आती रहती है। अगर हम इतिहास में युद्धों का इतिहास देखें तो अधिकतर युद्ध आप पाएंगे कि 20 से 30% युद्ध जो है आंतरिक समस्याओं को दबाने के लिए ही दुनिया भर में लड़े गए हैं। पाकिस्तान भी जो है ऐसा ही बहुत कुछ करता है, जब अंडर उसके अंदरूनी प्रॉब्लम बढ़ती है तो हमसे जाके जो है वो लड़ने लगता है। तो ये चीज़ें जो है होती रहती। तो 1962 में भी स्थिति थी, क्या अब वैसी स्थिति फिर से आ रही है उसको समझें। तो बहुत बड़ा जो है फूड क्राइसिस जो है चाइना में चल रहा है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो क्रैश डाइट जो शुरू करवाई है अभी चाइना की सरकार ने, उसके पीछे कारण है कि फूड क्राइसिस जो है बड़ा खतरनाक जो है यहाँ पे हो गया है। अब ये क्यों हो गया कि एक स्वाइन फ्लू फैला था, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कहते हैं जिसको, ये जो है सुअरों में पाया जाता है और ये फैला था। अब इसके कारण क्या हुआ कि सुअरों की जो आबादी है वो बुरी तरह से घट गई है। तो चाइना में जो है जो पोर्क है वो उनका स्टेपल डाइट है, मेन डाइट है जो है उनकी वो यही है। और जो है इस स्वाइन फ्लू के कारण जो है ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 40% जितन जो सुअर हैं चाइना में वो सारे मर गए हैं। यानी कि 180 मिलियन के करीब पिग्स की जो है डेथ हुई है या उनको जो है आर्टिफिशियली मारना पड़ा है ताकि बीमारी और ज़्यादा ना फैले। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। तो चाइना में 40% जो है आपके सुअर जो है वो मारे जा चुके हैं। अब इनको आप इमीडिएटली एक रात में तो बड़ा नहीं कर सकते कि आप अपना फूड प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लो, तो ये नहीं हो पाता। ऊपर से साथ में नई प्रॉब्लम जो चाइना के सामने आ गई है वो है फ्लड। तो बड़ी खतरनाक जो है बाढ़ आई हुई है। इतनी खतरनाक बाढ़ आई हुई है इस समय कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है चाइना में, थ्री गॉर्ज डैम, वो टूट सकता है। ऐसी कुछ रिपोर्टें आ रही हैं। अब ये सही है या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी। तो बहुत बड़े एरिया को इस फ्लड ने इफेक्ट किया है। उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी रुकी हुई हैं और फल सब्जियां जो उगाई जाती हैं वो भी खराब हो चुकी हैं और उनकी सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा सा फूड क्राइसिस जो है चाइना में इस समय चल रहा है। अब इसका नतीजा देखिए क्या हुआ है कि पोर्क के प्राइसेस जो है चाइना में 110% ऊपर हो गए हैं अभी हाल ही के कुछ महीनों में। तो ये यानी कि सीधा सीधा डबल हो जाता है। तो ये भी एक खतरनाक बात हो जाती है क्योंकि चाइना की भी बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा वाले लेवल पर ही आती है। भले ही हम हमारे जितना परसेंटेज में ना हो, लेकिन बहुत बड़ा आबादी फिर भी है। तो 110% पोर्क के प्राइस बढ़ गए हैं, ये बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। साथ में अगर हम देखें
इसी के कारण जो है वीट इंपोर्ट जो है चाइना का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 7 ईयर हाई पर उनका वीट इंपोर्ट इस समय चल रहा है, और फिगर्स में बात करें तो 197% जो है उनका वीट इंपोर्ट बढ़ गया है। तो दूसरे देशों से फूड जो इंपोर्ट करने का काम है वो आसानी से नहीं हो पा रहा है। अधिकतर जो कॉर्न है, सोया है, वो यूएस से इंपोर्ट होता था, कनाडा से होता था, लेकिन क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इंपोर्ट भी चाइना का ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो बहुत समस्याएं जो हैं उनकी अंदर की बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो इसीलिए जो है चाइना ने क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन क्लीन प्लेट। तो ये ऑपरेशन क्लीन प्लेट में क्या किया जा रहा है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में 4 लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो वो 4 लोग जो है केवल 3 प्लेट ही ऑर्डर कर सकते हैं। अब उन 4 लोगों को उन 3 प्लेट में ही खाना है। तो ये जो है वहाँ का एक कानून हो गया है। साथ में कोई भी फूड वेस्टेज करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर भारी भरकम जुर्माना और जेल में डालने का भी काम किया जा रहा है। खतरनाक जो है सख्ती चल रही है। तो एक इंटरनल प्रॉब्लम जो है बड़ी ही सीरियस और गंभीर जो है चाइना में चल रही है, और इसीलिए जो है, शायद इसीलिए या बिल्कुल कहें तो इसीलिए ही जो है दुनिया भर के देशों से जो है वो पंगा ले रहा है, ताकि इंटरनल प्रॉब्लम्स को कुछ समय दबाया जा सके। तो चाइना की सरकार ये जानती है कि ये चीज़ आने वाले समय में और ख़तरनाक हो सकती है, एक बड़ा विद्रोह में जो है वो बदल सकती है, फिर चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जो है वो इधर उधर जो है लड़ाई झगड़े करने में लगे हैं, ताकि जो है चीज़ों को थोड़ा सा संभाला जा सके। तो इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे।